नमस्कार, स्वीकार करिए गुरबख्श सिंह का। दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल एसपीसी बाय जीएस में। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। विश्व क्रिकेट के पिछले 144 सालों के इतिहास में जो नहीं हुआ, जो अब हो रहा है, उसकी अपडेट देने के लिए दोस्तों हम हाजिर हैं आपके सामने। अर्थात हम बात कर रहे हैं विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की। अर्थात हम बात कर रहे हैं विश्व कप, वनडे क्रिकेट का नहीं, T20 क्रिकेट का नहीं, अपितु टेस्ट क्रिकेट का। अभी तक आपने वर्ल्ड कप विश्व T20 के देखे होंगे, वनडे के देखे होंगे, लेकिन टेस्ट मैचों का विश्व कप जो है वो पहली बार उसका फाइनल हो रहा है इंग्लैंड के साउथहैम्पटन मैदान पर। और इस फाइनल का करीब 2-2.5 सालों से क्रिकेट प्रेमी इंतजार कर रहे थे, क्योंकि सोचा गया कि जब विश्व कप वनडे का भी होता है, T20 का भी होता है, तो विश्व कप टेस्ट क्रिकेट का क्यों ना हो। तो इसके लिए भाई टेस्ट क्रिकेट कोई एक दिन का तो है नहीं, तो इसीलिए इसका करीब इस फाइनल जिसका हमें इंतज़ार था, इसके लिए करीब 2-2.5 साल का समय लगा और सौभाग्य प्राप्त हुआ हमारे देश की टीम को फाइनल में पहुंचने का। भारतीय टीम और दूसरी तरफ से न्यूजीलैंड की टीम, दोनों ही टीमें आपस में भिड़ रही हैं इंग्लैंड के साउथहैम्पटन मैदान पर। जिन रोमांचक पलों का इंतजार था वो जो है समय आ गया, यानी कि ये इस समय मैच चल रहा है। लेकिन क्रिकेट प्रेमियों को इसमें ज़्यादातर मायूसी हाथ लगी है। उसका कारण ये है कि इसमें बारिश बार बार मैच को रोक रही है। मैच 18 जून को प्रारंभ होकर 22 जून को समाप्त होना था, अर्थात 18 से 5 दिन का टेस्ट मैच होता है, तो 18 से 22 तक चलना था। कि जरूरी नहीं है कि टेस्ट मैच 2 दिन में भी समाप्त हो जाता है, जब टीमें आउट हो जाएं तो 3 दिन में भी समाप्त हो जाता है, लेकिन 5 दिन का मैक्सिमम लिमिट होती है, आप जानते ही हैं। लेकिन 18 तारीख को ज़बरदस्त बारिश हुई, इसलिए एक दिन एक्सटेंड किया गया और मैच को 19 तारीख से शुरू किया गया। लेकिन उसमें भी बारिश ने बार बार व्यवधान डाला। 3 दिन का हो चुका है मैच, लेकिन 3 दिन में सिर्फ 141.1 यानी 141 ओवर ही मानिए, 141 ओवर ही हो पाए हैं। और आप जानते हैं कि प्रतिदिन 98 ओवर होने चाहिए। और इसमें मायूसी क्रिकेट प्रेमियों के हाथ ही नहीं लग रही है बारिश के कारण, बल्कि जो बल्लेबाज हैं उनको भी मायूसी हाथ लग रही है। क्योंकि हम देख रहे थे विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में खेल रहे थे, बहुत ही बेहतरीन ढंग से खेल रहे थे, लेकिन उनका बार बार कंसंट्रेशन टूट रहा था। कभी खराब मौसम के कारण, कभी खराब लाइट के कारण, कभी बारिश के कारण जो है मैच कभी 10 मिनट, कभी आधा घंटा रोकना पड़ रहा था। और जब आप जानते हैं कि इस तरीके से बार बार मैच में व्यवधान होता है तो उससे कंसंट्रेशन टूटता है। तो इसलिए देखा होगा कि विराट कोहली भी काफ़ी, जब बार बार ऐसा हो रहा था तो असहज महसूस कर रहे थे, उन्हें गुस्सा आ रहा था, लेकिन किया भी क्या जाए। हालांकि इसके लिए आईसीसी की भी आलोचना हो रही है कि इंग्लैंड का तो मौसम, क्योंकि वो समुद्र के किनारे है और लगभग ऐसा रहता ही है, और फिर साउथहैम्पटन का तो पता ही था, तो फिर यहाँ इतनी बड़ी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का, जिसका 2-2.5 सालों से हम इंतजार कर रहे थे, यहाँ पे फाइनल का आयोजन क्यों किया गया। हालांकि उसके लिए कोविड-19 के कारण ये किया गया, होना ऑर्डर्स में था, लेकिन क्या इसको, जब ये फाइनल ही होना था, तो क्या इसको और समय के लिए टाला नहीं जा सकता था, या इसको किसी अन्य देश में नहीं करवाया जा सकता था। तो ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ये तो बात सही है कि जिसका इतना बड़ा टूर्नामेंट का फाइनल हो और फिर जिसका 2-2.5 सालों से इंतजार हो, और फिर उसमें इस ढंग से बार बार व्यवधान बारिश डाले, और इस तो मज़ा नहीं आता है। ये प्रोफेशनलिज्म नहीं है, क्योंकि इसका आप कंसंट्रेशन टूटने का बल्लेबाजों का भी देखा होगा कि न्यूजीलैंड के जो बैट्समैन थे, हम जब वो बैटिंग कर रहे थे ओपनर, तो पहले सत्र में वो नॉट आउट गए, लेकिन जैसे ही नाश्ता करने के बाद वो आए, उनका पहला विकेट तुरंत ही गिर गया। हालांकि वो बारिश के कारण नहीं रुका था, लेकिन अब एक बात कर रहे हैं हम कि कंसंट्रेशन टूटने की। तो भारतीय टीम ने पहली पारी में 217 रन बनाए, लेकिन अगर लगातार खेल में बार बार व्यवधान ना पड़ता
तो जिस ढंग से विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे खेल रहे थे, मेरी समझ से लगभग सेंचुरी बनाते दोनों और भारत 300 के पार जाता। और इसके अलावा क्योंकि बारिश के कारण जो है आउटफील्ड भी धीमी पड़ जाती है, उसके कारण भी जो है रन कम आए। फिलहाल टॉस जीता इसमें न्यूजीलैंड ने, भारत को पहले बैटिंग करने के लिए आमंत्रित किया और भारत के जो ओपनर हैं उन्होंने बहुत ही बेहतरीन शुरुआत दी। 62 रन पे कोई विकेट नहीं था पहले सत्र में, लेकिन पहले सत्र के लास्ट में दोनों विकेट आउट हो गए। लेकिन फिर भी जिस तरीके से कंडीशन थी, जिस ढंग से गेंद स्विंग ले रही थी, बहुत ही बेहतरीन शुरुआत दी। उसके बाद में पुजारा 8 रन बना के आउट हुए। फिर अजिंक्य रहाणे और विराट कोहली ने भी बेहतरीन बैटिंग की, लेकिन वही बात हम कर रहे थे, बार बार कंसंट्रेशन टूट रहा था। इसके कारण जो है अंदर आती जेमसन की गेंद पर विराट कोहली आउट हो गए। उसके बाद वैगनर के ट्रैप में फंसे अजिंक्य रहाणे, हालांकि वो कोई बॉल ऐसी नहीं थी कि जिसपे बहुत ज़बरदस्त बॉल थी कि उस पर कोई भी खिलाड़ी आउट हो सकता था। इसके बाद में विकेटों का पतन जारी रहा, पंत भी कोई खास नहीं कर पाए। 22 रन की ताबड़तोड़ पारी जरूर खेली अश्विन ने और लास्ट विकेट गिरा जडेजा का। इस तरीके से पूरी भारतीय टीम 217 रन पर ऑल आउट हो गई। इसके बाद में न्यूजीलैंड ने जो है उनकी भी शुरुआत बेहतरीन रही, ओपनरों ने बेहतरीन शुरुआत दी और तीसरे दिन के खेल के समाप्ति पर उनका स्कोर था 101 रन 2 विकेट के नुकसान पर, अर्थात दोनों ही उनके ओपनर जो है वापस पवेलियन लौट चुके हैं। तो ये है इस समय ताज़ा सूरत हाल, जिसमें कि अभी 2 दिन का खेल बाकी है और जो आज का और इसके बाद कल का जो खेल बाकी है उसमें उम्मीद की जाती है कि इसमें मौसम विभाग का कहना है कि इसमें जो है बारिश होने के जो हैं आसार कम हैं। तो अगर तो बहुत अच्छी खबर है, अगर बारिश नहीं होती है और दोनों ही दिन 98 ओवर होते हैं तो इस जो है जो फाइनल चल रहा है टेस्ट वर्ल्ड कप का, उसका रिजल्ट आने के आसार बन सकते हैं। क्योंकि ये पाटा विकेट नहीं है कि इसमें आप टिक भी जाते हैं तब भी किसी भी समय आप आउट हो सकते हैं, क्योंकि गेंद इतना ज़्यादा स्विंग कर रहा है। तो इस समय जो खेल रहे हैं, केन विलियमसन 12 रन बनाकर खेल रहे हैं, जबकि रॉस टेलर ने अभी खाता नहीं खोला है। अगर ये दोनों ही बैट्समैन बहुत ही अनुभवी न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं और भारतीय टीम को उनको जल्द से जल्द आउट करना होगा। अगर 15-20 रन के जो और ऐड होने पे भारतीय टीम 1-2 विकेट ले लेती है तो फिर जो है ये पाला जो है फिर भारत के पक्ष में हो जाएगा और हो सकता है फिर भारतीय टीम 217, 200 या 200 रन के नीचे भी ऑल आउट करने में न्यूजीलैंड को सफल हो जाए और ये मैच फिर बहुत ही दिलचस्प बन जाएगा। लेकिन अगर न्यूजीलैंड की टीम इसमें 40-50 रन की इसमें लीड ले जाती है और भारतीय टीम भी दूसरी पारी में अच्छा खेलती है तो ये भी हो सकता है कि ये मैच ड्रॉ हो जाए और इस मैच के ड्रॉ होने के आसार वैसे ज़्यादा लग रहे हैं। अब देखना है कि भाई क्या होता है। हालांकि अभी 2 दिन शेष हैं, आज और कल का, और दोनों ही में बहुत ही बेहतरीन खबर ये है कि मौसम अच्छा रहेगा और हम ईश्वर से भी यही दुआ करते हैं कि मौसम अच्छा रहे ताकि एक बहुत ही बेहतरीन मुकाबला देखने को हमें मिले। और अगर ये मैच सवाल उठता है ड्रॉ होता है तो फिर क्या होगा? अगर ये मैच ड्रॉ होता है तो फिर दोनों ही टीमों को संयुक्त विजेता घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि 5वें दिन के बाद रिजर्व डे का भी प्रावधान है, अब देखना है क्या होता है। ये समय ही बताएगा किस ढंग से जो है रेफरी और अंपायर जो हैं डिसीजन लेते हैं। तो दोस्तों ये थी अपडेट और इसके बाद में मैच आज शुरू होगा और आगे की खेल की हम नेक्स्ट अपडेट लेकर फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप इजाज़त दीजिए, आप खुश रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार दोस्तों।